Yesterday we did accounting treatment of goodwill, accounting treatment of accumulated profits and reserves, accounting treatment of accumulated losses. Journal entries were explained to you, given to you. I hope you have practiced the questions. My job is to give you the concepts, explain the concepts, journal entries, different formulas, and you have to do the questions. Don't leave any questions. Ashay, turn the camera on. Don't leave any question. Today we are going to learn the preparation of revaluation account, and it is the most important account in partnership. In each and every question, you will have to prepare this account, revaluation account. Asay, turn the camera on. In each and every question, revaluation account is must. Why prepare revaluation account? Why do we prepare revaluation account? What is the need? Can anybody tell? सर जो चेंज आता है मतलब एसेट्स लायबिलिटी में जो चेंज आता है उसी को करने के लिए असेट्स और लायबिलिटीज में जो वैल्यू सर वैल्यू चेंज में अकॉर्डिंग टू सतनाम असेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज आता है उसको because you see balance sheet is prepared on a particular date, that is 31st March every year at the end of the year. तो जब बैलेंस शीट 31 मार्च को बनने के बाद पार्टनरशिप आगे को चलती है, सपोज आफ्टर 4 months और 5 months और हाफ ईयर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज करते हैं, राइट? तो जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे अपना, at that time the value of assets and liabilities will not be same as the was on 31st March. तो assets और liabilities की वैल्यू जो है उस समय वही नहीं होगी जो पहले थी. From 31st of March to this particular day, assets and liabilities would have changed. Assets और liabilities तब तक चेंज हो चुकी होंगी उनकी वैल्यू, एंड उनकी वैल्यू चेंज होने से फर्म को या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस हो रहा होगा. इट इज ऑल्सो वेरी इंपेरेटिव कि अगर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है तो फर्म को भी या तो फिर प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा. एंड फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे. प्रॉफिट हो रहा है तब भी और लॉस हो रहा है तब भी. प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट को हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. इफ लॉस होगा तो उस लॉस को भी पार्टनर्स आपस में बियर करेंगे. यू नो वेरी वेल, इफ देयर विल बी प्रॉफिट इट विल बी शेयर्ड, एंड इफ देयर विल बी लॉस, लॉस विल ऑल्सो बी इन बाय ऑल द पार्टनर्स. ये तो क्लियर हो गया. अब देखते हैं कि हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करेंगे. ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट. नोट कीजिए, द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंट, इट इज नॉमिनल इन नेचर. इट इज नॉमिनल इन नेचर. इसका जो नेचर है वो नॉमिनल है. नॉमिनल का मतलब क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इस साइड में असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड आएगा साहिब दी अंश असेट्स और लायबिलिटीज के
रीवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म को तो इधर आएगा। तो देखिए अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर आएगी, यहां पर लिखेंगे बाय आप असेट लिख दीजिए बस, और इंक्रीज डिक्रीज हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, असेट का नाम लिखेंगे। जब असेट की वैल्यू बढ़ेगी, जब असेट की वैल्यू बढ़ेगी, कोई बिल्डिंग 50,000 की थी अब हो गई है 60,000 की, तो उसमें 10,000 रुपए बढ़ गए। आप यहां पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग 10,000, बाय बिल्डिंग 10,000 वी विल राइट द इंक्रीज्ड वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो लिखेंगे हम। वैसे ही अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाए तो भी हमें फायदा होगा। अगर हमारे क्रेडिटर्स को हमने पे करने थे 20,000 और अब वो 18,000 रुपए में मान गए फुल सेटलमेंट, इट मीन्स वी हैव टू पे 2,000 लेस, एंड 2,000 लेस इज आवर इनकम। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय माइनस, अगर लायबिलिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो भी हमें फायदा होता है, वो भी इधर लिखेंगे। बैलेंस शीट में तो कोई असेट दिखाई नहीं है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिखा है कि कोई असेट थी जो पहले पहले रिकॉर्ड होने से छूट गई थी, पहले हम उसे लिखना भूल गए थे, और अब हमें पता चला है कि एक असेट हमारी है जिसको कि अब रिकॉर्ड करना है हमने, तो हमें फायदा होगा, तो हमें फायदा होगा। वी विल रिकॉर्ड दैट असेट्स इन आवर बुक्स एंड दैट विल बी बेनिफिट फॉर द फर्म, दैट विल बी also recorded on the credit side, that will be also recorded on the credit side। तो हमने इधर लिख दिया अनरिकॉर्डेड असेट, क्योंकि इससे भी हमें क्या होगा, फायदा होगा। ओनली दीज 3 थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अब अंडरस्टूड है, इसके अपोजिट इधर आएंगे, असेट बढ़ने पे इधर आ रही है, तो असेट कम होने पे इधर आएगी, क्योंकि असेट की वैल्यू अगर कम होगी that will be a loss, we will write this side 2। वैसे लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो भी फर्म के लिए लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तीसरा, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, अगर if there is an unrecorded liability, that will be recorded here, unrecorded liability। उसके बाद we will find the balance, इसको प्लस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे। अगर ये साइड ज्यादा है तो होगा आपका प्रॉफिट, यू विल राइट दिस साइड प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड आ जाएगा, आप लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। और अगर इधर की साइड ज्यादा आएगी, लॉस वाली साइड ज्यादा आएगी, और इधर
कम होगा तो इधर आ जाएगा लॉस। प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही फिगर आएगी, ये आपको पता है। इज द अकाउंट क्लियर टू एवरीवन? यू कैन रेज योर हैंड। लायबिलिटी, असेट्स, दो ही चीजें चेक करनी है इसमें बस। एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में आपकी असेट्स और लायबिलिटीज पहले से दी होंगी। एडजस्टमेंट में बताया होगा कि कौन सी असेट कम हो रही है, कौन सी लायबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी अनरिकॉर्डेड है, कौन सी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। एडजस्टमेंट में देख के बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है उससे कंपेयर करके आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज कम हो रही है। एंड दिस इज कॉमन सेंस कि असेट बढ़ने पे प्रॉफिट होगा, इधर लिखेंगे। असेट कम होने पे नुकसान होगा, इधर लिखेंगे। लायबिलिटी कम होने पे, लायबिलिटी कम होने पे हमें फायदा होगा, तो हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड। लायबिलिटी बढ़ने पे हमें जो है नुकसान होगा, इधर लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से हमें नुकसान होगा, इधर लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड असेट से हमें फायदा होगा, इधर लिखेंगे। उसके बाद सिंपल इधर का टोटल करेंगे। अगर इधर का ज्यादा आ रहा है टोटल, तो ये क्या है, आपकी इनकम साइड है। यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट। दिस इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इधर का ज्यादा आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। very very important account it is, revaluation account, to revalue the assets and liabilities। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इसमें है जो आपको इसमें करने हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35 revaluation account starts। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, यही आपको करने हैं इसमें। और देख लीजिए जर्नल एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको सारे अकाउंट्स की जनरल एंट्री क्लियर होनी चाहिए। जनरल एंट्री मुझे बताएंगे खुशप्रीत। अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री करनी है तो यहां पर क्या होगी, इस साइड की। खुशप्रीत, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर दीज थिंग्स? एनीबडी? जनरल एंट्री मींस यहां से आपको जनरल एंट्री करनी है, दिस अकाउंट से, दिस लेजर से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो जो इस साइड वाले आइटम्स होंगे इनको तो हम लिखेंगे ऐसे, ध्यान से सुनिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो जो भी असेट यहां पर लिखी होंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू क्रेडिटर, टू आउटस्टैंडिंग, ऐसे इस साइड, टू लायबिलिटी। या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यानी कि ये वाली चीजें क्रेडिट, क्योंकि ये सारी चीजें क्या आ रही है ऑलरेडी इसमें देखिए टू लिखा हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इस साइड में क्या, ये सारे आइटम क्या हो रहे हैं,
रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सारे आइटम क्या हो रहे हैं, डेबिट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जनरल एंट्री में, एंड ऑल दीज विल बी क्रेडिटेड। और बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इधर, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इधर। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये सारे अकाउंट डेबिट होंगे। आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ABC अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब इस साइड को आप जनरल एंट्री में लेके जाएंगे तो आप इसको करेंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। ये एक मेथड है, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे। और अगर इस साइड की एंट्रीज को आपने अकाउंट से जनरल एंट्री करनी है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है यहां पर, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो जनरल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, एंड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। I hope it is clear. I hope it is clear to you all. In the next period, I will give you some question to solve. I will give you 1 or 2 question to solve from my side, not from the book. I will give you from my side. And also I will tell you something about business chapter number 7, the topics. Already I have sent you 2 videos of that chapter. आपको पता होगा आपकी ऑनलाइन क्लासेस 15th ऑफ मई तक चलेंगी, अप टू 15th ऑफ मई। उसके बाद आपका समर ब्रेक स्टार्ट है, ओनली अप टू 15th ऑफ मई। तो हमें अकाउंट्स में ये चैप्टर खत्म करना है कल परसों में, और नेक्स्ट वीक में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका कॉन्सेप्ट समझाना शुरू कर देंगे। हॉलीडेज होमवर्क में आपको ये दोनों चैप्टर 3rd और 4th एडमिशन हॉलीडेज होमवर्क में आपको करके लाने होंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपके पास 1.5 महीने का टाइम होगा, और जितना पीछे हो गया आपका 1-2 चैप्टर सब आप तैयार करें इन हॉलीडेज में। सिमिलरली बिजनेस में चैप्टर नंबर 7 अभी हो जाएगा आपका, और चैप्टर नंबर 8 की हिंट आपको देंगे, वहां तक आप बिजनेस में कंप्लीट करके लाएंगे कॉपीज व्हेन यू कम बैक आफ्टर समर ब्रेक और whenever. So that is all for today in this class. Thank you. God bless all of you.